Hello, friends. Welcome once again. When you go to the SSB as a candidate, you understand they are looking for 15 officer like qualities, but essentially, they are looking for potential candidates who can be turned into military officers of average caliber officers and with these core qualities. I've already made a video on this, and courage, honor, integrity, loyalty, duty, respect, duty, honor, courage, integrity, mission, excellence. So integrity is a core quality, and it is, it's very essential ingredient in a military officer's career in the sense of his discharge of duties. And in the SSB, they are testing these 15 OLQs, and इस 15 OLQ में integrity करके कहीं पे भी नहीं दिखेगा. There is no quality by the name integrity, but in the nature of your conduct, in the form of your responses, the element of integrity is traced. कैसे होता वो मैं बताऊंगा. एंड इंटीग्रिटी को अगर आप बोले तो इसको हिंदी में बोलते हैं ईमानदारी, अखंडता, सत्यनिष्ठा, सच्चाई, है ना. सो अ पर्सन विथ हाई इंटीग्रिटी, इनको आप ट्रस्ट बहुत अच्छे से कर सकते हो. इनको कितना भी इम्पोर्टेंट काम दे दो, फाइनेंशियल चीज़ें दे दो, जो भी दे दो, ये अपने उस काम पे इतनी ईमानदारी से करेंगे कि आप इनके ऊपर टोटल भरोसा कर सकते हो, बिकॉज दे आर मैन ऑफ इंटीग्रिटी. इनके अंदर छल कपट की भावना नहीं है. सर्टन अदर थिंग्स दैट दे आर लुकिंग फॉर इज सोशल इंटेलिजेंस. सिंस आर्म फोर्सेस में you have to function in a team, so your ability to adjust well with people, groups and social groups of different types, है ना, with individuals singularly or in a group, अपने से सीनियर से, अपने से बराबर वालों से, अपने से जूनियर से. सोशल इंटेलिजेंस, है ना, सामाजिक बुद्धिमत्ता. दिस इज अनदर थिंग दैट लुकिंग फॉर, जिसको कि फैक्टर 2 क्वालिटी बोलते हैं. एंड इंटेलिजेंस, है ना, फैक्टर 1 क्वालिटीज, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, बुद्धि की क्वालिटीज है ना, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इवैल्यूएशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, समस्या को सुलझाने का कौशल, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. तो जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो किसी भी प्रॉब्लम को बहुत कम समय में और बहुत अप्रोप्रिएटली हैंडल कर सकते हैं. मिलिट्री सिचुएशन में रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, एंड दे कैन टेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस अंडर प्रेशर. सो इंटेलिजेंस इज ए फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर. एंड इसी के अंदर ये जो रीजनिंग एबिलिटी है, इसको बोलते हैं मदर ऑफ ऑल OLQs. And next is energy. Energy का मतलब है ऊर्जा, liveliness, your ability to bounce back when you meet stress, failures. How fast you bounce back. This is very very important, because आपने देखा होगा कुछ लोगों को, मतलब व्हेन यू गो टू ऑफिस या अपने स्कूल में, कॉलेज में, कुछ लोग के अंदर इतना ढीलापन होता है, उनको मतलब उठाने के लिए भी धक्का मारना पड़ता है. उसी जगह में पीपल विथ हाई एनर्जी, दे ऑलवेज बबलिंग विथ एनर्जी, है ना, विलिंग टू डू व्हाटएवर दे आर टोल्ड टू डू. इनिशिएटिव लेने की पहल हाई एनर्जी वालों में बहुत ज़्यादा होता है. दे आर विलिंग टू एक्सपेरिमेंट, है ना, नए नए इनोवेशंस कर रहे हैं. दे कैन ब्रेक द कंफर्ट जोन वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ दिस हाई एनर्जी. सो दे आर हाई एनर्जी पीपल, एंड डेफिनेटली वी वांट पीपल ऑफ हाई एनर्जी, है ना. ये दिल मांगे मोर, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बिकॉज एनर्जी से आपका सीधा कॉन्फिडेंस और इनिशिएटिव के ऊपर असर होता है. एंड सिंस यू आर गोइंग फॉर मिलिट्री लीडरशिप, देयर इज अ डेफिनेट रिक्वायरमेंट टू बी एक्सट्रीमली फिजिकली फिट. यू हैव टू बी हाईली एंड्योरेंस. जैसे अगर आप IPS के लिए जाते हो सिविल सर्विस में, नेचुरली दे हैव अ डिमांड ऑफ फिजिकल फिटनेस. उसी जगह में इफ यू गो फॉर एनी IAS ऑफिसर और अलाइड सर्विसेज, that's not a requirement. You may be fit, that's good, but IPS में चाहिए. Similarly, if you're coming for Army, Navy, Air Force, physical fitness, शारीरिक फिटनेस, है ना, धैर्य, एंड्योरेंस, फिजिकल स्टैमिना, मेंटल स्टैमिना जरूरी है. ना आज हम इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं. आज हम सिर्फ एक चीज़ की बात कर रहे हैं कि अगर आपके अंदर इंटीग्रिटी है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इंटीग्रिटी है वो विश्वास करने योग्य है, उसके अंदर एक इंटीग्रिटी, अखंडता है, एक सच्चाई है, और उसको सामाजिक समझ है, वो लोगों के साथ उठ बैठ सकता है. इंटेलिजेंस अच्छा होने के कारण प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है. हाई एनर्जी होने के कारण ऊर्जा से वो बड़ा एक्टिव रहता है, इनिशिएटिव ले सकता है, इज फिजिकली फिट. सो दिस इज एन आइडियल कॉम्बिनेशन फॉर द आर्म फोर्सेस, है ना, इंटीग्रिटी एंड ऑल अदर थिंग्स. बट इमेजिन करो अगर आपके अंदर इंटीग्रिटी ही ना हो, बाकी सब कुछ हो, इट कैन बी वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक. क्या है मैं बताऊंगा. पहले इससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटीग्रिटी. ध्यान से सुनना मेरी बात. इंटीग्रिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड शोइंग ए कंसिस्टेंट एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग एडहेरेंस टू स्ट्रॉन्ग मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज.
इसका मतलब क्या है, whether you are under observation or not under observation, whether you have got temptations for shortcut to success, nothing matters, because you are a man of integrity and you practice integrity. You are a honest person under all circumstances. नुकसान हो जाए लेकिन मैं अपना प्रिंसिपल से डेविएट नहीं करूँगा, है ना. कंसिस्टेंट बिहेवियर है, मतलब आपको इंटरनली आपका जो कॉन्शियस की आवाज़ है, जो आपके अंदर की डिविनिटी है, दैट इज कॉन्स्टेंटली गाइडिंग यू बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड यू हैव द कैपेबिलिटी टू स्टिक टू इट इवन व्हेन देयर आर प्रोवोकेशंस और टेम्पटेशन कि शॉर्टकट ले लो तो सक्सेस जल्दी मिल जाएगा. सो दैट्स शोज अ स्ट्रॉन्ग मॉरल फाइबर एंड एथिकल फाइबर. तो वो दैट्स व्हाट इज इंटीग्रिटी, है ना. जो जैसे अभी GS4 में होता है सिविल सर्विस में, आई टेक क्लासेस फॉर देम ऑल्सो. तो इथिक्स में उनके जो GS4 का इथिक्स का सब्जेक्ट है, उसमें इन इथिक्स इंटीग्रिटी इज रिगार्डेड एज द ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस और एक्यूरेसी ऑफ वंस एक्शन. सो इवन सिविल सर्विसेज में, इफ यू सी सिविल सर्विस में ये सब चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द फिजिकल फिटनेस के एलिमेंट निकाल दो. उनके भी जो इंटरव्यू होता है, दे आर लुकिंग फॉर पीपल विथ हाई इंटीग्रिटी. अदरवाइज देश का इतना बड़ा दारो मदार वो कैसे करेंगे अगर चोर उचक के भर जाएंगे. आपको पता है जितने पीपल विथ हाई इंटेलिजेंस बट लैक ऑफ इंटेलिजेंस, दे डू द स्कैम्स. ऑल बिग स्कैम्स आर डन बाय पीपल हु आर इंटेलिजेंट बट लैकिंग इन इंटीग्रिटी. क्या बोला मुझे बताना. फॉर एग्जाम्पल टेक एनी बैंकिंग स्कैम या कोई स्पेक्ट्रम स्कैम है, या जो करोड़ों को घोटाला करते हैं, या विजय माल्या को ले लो, इतना पैसा लेके गायब हो गए. क्या है, इंटेलिजेंट है, हाई एनर्जी है, फिजिकली फिट है, बहुत सोशल स्किल्स है, लोगों के साथ उठना बैठा. इंटीग्रिटी नहीं है, जो बोलता है वो करता नहीं है. सो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में वी विल सी कि पीपल मेक बिग मैनिफेस्टो बट वेरी फ्यू डू इट. And when people do it, there are people to pull them down because of clash of interest. So integrity is very essential. और जबकि यहाँ पे कोई डायरेक्टली दिख नहीं रहा है इंटीग्रिटी करके, बट इंटीग्रिटी का ट्रेसेस कैसे दिखता है मैं आपको आज समझाऊंगा. तो मैं जो कहना चाह रहा था ये है कि सपोज आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो नेचुरली आपका TAT, WAT, फट्टा बल्ली, GTO2, HGT2, PGT सब अच्छा हो जाएगा. आपका हाई एनर्जी है, सो इसका मतलब आप बहुत ऊर्जावान हो, आपके अंदर बहुत कैपेसिटी अपने आप को पुश करने का, इनिशिएटिव सब कुछ अच्छा. फिजिकली फिट है ना. अगर SSB की भाषा में GOR, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल वगैरह को प्रॉब्लम ही नहीं है. सो आप सोशली इंटेलिजेंट हो, लोगों के साथ आपका व्यवहार अच्छा है, बहुत वेल एडजस्टिंग हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप में हाई एनर्जी है, फेलियर से बाउंस बैक करने की काबिलियत है, फिजिकल फिटनेस भी है, लेकिन इंटीग्रिटी नहीं है. ऐसा आदमी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत खतरनाक होता है. आपको समझ में है क्या बोला. सब कुछ सही है, बुद्धि है, बल है, एनर्जी है, सोशल इंटेलिजेंस है, लोगों के साथ व्यवहार की कला आता है, लेकिन उसके अंदर अखंडता नहीं है, ईमानदारी नहीं. अब ये चीज़ दिखेगा नहीं. उदाहरण के लिए मान लो आपके घर में एक नौकर है, बहुत अच्छा व्यवहार करता, सोशल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, वैसे भी इंटेलिजेंट है, उसको कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम बता दो वो फटाक से कर देता है, उसको मतलब बता दिया तो टेंशन फ्री है, सबका दिल जीत लिया है, हाई एनर्जी बंदा, कभी वो ढीला ढाला नहीं रहता, हमेशा फिजिकली वो फिट है, भागता दौड़ता है, साफ सफाई करता, सब कुछ करता. बट एक चीज़ है, अंदर ही अंदर उसके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है. वो मौके की तलाश में है कि जिस दिन मौका मिले वो सारे के सारे परिवार को लूट देगा, उठा देगा, मार भी सकता, फिजिकल नुकसान भी कर सकता है. तो इंटीग्रिटी ना हो और बाकी ये चारों हो, वैसा बंदा बहुत डेंजरस है. क्योंकि जो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनके अंदर इंटीग्रिटी नहीं होता, वो सबसे बड़े स्कैम करते हैं. इसलिए आपका अगर इंटीग्रिटी नहीं है और आप रेकमेंड हो जाते हो, आप देश का नुकसान कर दोगे, वाइल इन सर्विस भी एंड आउटसाइड सर्विस भी. सो इसको समझने के लिए यूँ समझ लो कि आपके पास, आप फिजिकली फिट हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत मिलनसार हो, लेकिन आपके अंदर इंटीग्रिटी नहीं हो, यू आर ए डेंजरस पर्सन. और ऐसा डेंजरस पर्सन अगर रेकमेंड हो जाए, अगर आप दूसरा उल्टा ले लेते हैं, आपके अंदर इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत इंटीग्रिटी है, ईमानदार हो, लेकिन आप इंटेलिजेंट कम हो, तो उससे क्या होगा, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कम होगा, बट आप नुकसान नहीं करोगे. मान लो आपका सोशल इंटेलिजेंस थोड़ा कम होगा तो आप घुल मिल नहीं पाओगे, लेकिन नुकसान नहीं करोगे. आप फिजिकली थोड़ा से फिट नहीं हो लेकिन इंटीग्रिटी है, आप नुकसान नहीं कर पाओगे. लेकिन आपके अंदर बाकी सब कुछ है, इंटीग्रिटी नहीं है, आप नुकसान कर दोगे. ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के. ये मीठी छुरी होते हैं, मीठी मीठी बात कर सकते हैं, पीछे से पीठ पीछे वॉर कर सकते हैं. सो ऐसे लोग जो है बहुत डेंजरस हो. ऐसे लोगों को मैं तो एटलीस्ट ट्रेनिंग में
I straight away tell there is a problem in your. You should not go for the armed forces. You can go for something else because basic ingredient integrity is missing. आपकी सोच, बोल और कृति में जुड़ाव नहीं है. तो ऐसे लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स दे के क्रैक करा के हाइड कोरल्टी एंड स्प्रेड ऑयल क्यों करा के अगर रेकमेंड भी कर दिए तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे लेकिन देश का नुकसान कर जाओगे क्योंकि ऐसे लोग देश को इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट को आगे रखते हैं, देश के इंटरेस्ट को पीछे कर देते हैं. सो दिस इज अ डेंजरस ट्रेनिंग सम ऑफ अस आर इन्वॉल्व इन. And I think we have to reconsider that there is no point getting people into organization by hiding core quality. That's dangerous. तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा समझो. अगर आपके अंदर पैशन है तो आप अपने आप को डेवलप करो. अगर आप बोलते हैं आई एम पैशनेट टू जॉइन द आर्म फोर्सेस, शो दैट पैशन. कैसे एसएसबी को पता चलेगा कि आपके अंदर वो पैशन है? आपके अंदर वो पैशन दिखेगा जब आप अपने आप को, अपनी कमियों को दूर करोगे, ना कि अपने इंटीग्रिटी को छोड़ के कोर क्वालिटी को हाइड कर दो. दैट्स लैक ऑफ इंटीग्रिटी. ना ऐसी ट्रेनिंग करवाना ना करना, और ऐसे करवाने वालों को आपको अच्छा लगेगा बट देन एट द कॉस्ट ऑफ नेशन. भारत माता के हित में नहीं होगा. दैट इज यू आर डूइंग इन द नेम ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट. देन यू कैन नॉट बी अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, है ना. तो मैं एक सैम्पल टीएटी का रेस्पॉन्स दिखाऊंगा जहाँ पे हमें कैसे पता चलता है कि आपके अंदर ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, अखंडता है या नहीं है. जस्ट गिव यू, ये स्टोरी पहले भी दिखाया था. जब ये स्टोरी दिखाया था तो एक लड़के ने, सीडीएस के लड़के ने ये स्टोरी लिखा था. नाउ देखना, सुमा इज अ 24-year गर्ल एंड हिज लिखा हुआ हर हस्बैंड टोल्ड हर टू हैव फिजिकल रिलेशनशिप विद हिज बॉस बिकॉज ही वांट्स प्रमोशन. तो ये सुमा है और ये उसका हस्बैंड है और इस हस्बैंड को क्या चाहिए? प्रमोशन चाहिए. और उसने तरीका क्या लिया है? उसने अपनी पत्नी को अपने बॉस के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए बोला हुआ है. देन आफ्टर सम टाइम, उसके बाद आपको पढ़ लेना, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, खत्म हो गया. इंटीग्रिटी इज आउट ऑलरेडी. जो मेरे को चाहिए वो मिल गया. दिस पर्सन, दिस कैंडिडेट डेफिनेटली लैक्स स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर. तो आगे आप पढ़ लेना, बाकी यहाँ पे पॉज करके पढ़ लेना. तो एक बार इस फर्स्ट लाइन को मैं दोबारा पढ़ता हूँ. इस फर्स्ट लाइन में ही पता चल गया कि इस बंदे का नीड क्या था? प्रमोशन. और उसके लिए उसने तरीका क्या लिया? पत्नी. तो एक दाम्पत्य जीवन में हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? ट्रस्ट का. एंड हियर इज क्लियर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. मतलब अपने स्वार्थ के लिए जो अपनी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकता है, कल को अगर ये मेजर बन जाए या कर्नल बन जाए या कमांडर बन जाए या कुछ और बन जाए, ब्रिगेडियर बन जाए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान कर देगा. क्योंकि स्वार्थ इतना ज़्यादा है कि जो अपनी पत्नी का लिहाज नहीं करता वो भारत माता को भी बेच सकता है. तो भारत माता के हित में ना करके वो स्वार्थ अपने हित में करेगा. सो नो हाइड कोर क्वालिटी एंड नो, डोंट डू दैट, है ना. लास्ट में देखो क्या क्या बकवास लिखा है. आई वॉन्ट टू सी योर हस्बैंड बिहेवियर बिकॉज आई हैव अ डाउट ही इज नॉट अ गुड पर्सन बिकॉज आई ऑल्सो रिसीव सो मेनी कंप्लेंट्स. काटा हुआ है. ही कैन डू एनी थिंग फॉर हिज प्रमोशन. यानी ये अपने स्वार्थ को पाने के लिए ऐसा कैंडिडेट कुछ भी कर सकता है. ये आप लिखित में दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ बॉस कम्युनिकेशन. डेफिनेटली दिस कैंडिडेट इज लैकिंग इंटीग्रिटी. Akhandata. He may be intelligent, he may be high energy, he may be physically fit, he may be socially fit, but if he is lacking integrity, he can treat his wife like this. So, ऐसे बंदे को definitely is not a desirable candidate for Army, Navy, Air Force. तो इन लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स दे के क्रैक करवा दिया. और अगर ये रेकमेंड हो जाते हैं आपका, तो आप तो नंबर 1 एकेडमी बन जाओगे. हर 2 हफ्ते में 3 बंदे रेकमेंड हो जाएंगे आपके. आप नंबर 1 बन जाओगे. आपके पास चोर उचक्के भी बनाने का, बट आपकी इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल आ जाएगा. सो मैं आप कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम है, क्यों आर्म फोर्सेस के पीछे लगे हो? आप नेता बनो, अभिनेता बनो, आप बिजनेसमैन बनो, देश को लूटो. हिंदुस्तान के सिक्योरिटी सिस्टम में क्यों आना चाहते हो? और मैं कोचिंग वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, डोंट टीच देम टू हाइड कोर क्वालिटी एंड स्प्रेड OLQs. आस्क देम टू डेवलप इट, है ना. ऐसे कैंडिडेट्स अगर रेकमेंड भी हो जाते हैं कोर क्वालिटी को हाइड करके, टिप्स एंड ट्रिक्स लेके, सिग्नेचर कोर्स करके, तो ये हो सकता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के एकेडमी में जाके ये स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी ले ले, क्योंकि दे आर इंटेलिजेंट पीपल लैकिंग इन इंटीग्रिटी. क्या बोला? दे आर इंटेलिजेंट पीपल लैकिंग इन इंटीग्रिटी. और ऐसे लोग सर्विस में जाके फिर कहीं ना कहीं फंस जाएंगे. अगर ना भी फंसे, हो सकता पूरा सर्विस निकाल ले, दे कैन बिकम
बहुत बड़े बड़े रैंक पे चल जाएंगे, जनरल साहब बन जाएंगे, लेकिन अगर इंटीग्रिटी नहीं है, जनरल साहब बन के भी देश को दीमक की तरह लूटेगा। सो यहाँ पे देखो, दिस इज अ रीसेंट केस, जनवरी 2020 का है, एस्पिनाज केस, 3 more naval officers. It's not about naval officials, it's not about army, navy, air force, it's about people with lack of integrity. भारत माता के हित में ना करके अहित में करेंगे, इंटीग्रिटी नहीं है, वैसे इंटेलिजेंट है। सो डोंट वरी, यू मे बिकम सोर्ड ऑफ ऑनर, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन। अगर आपके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है तो आप गलत काम करोगे। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इंटीग्रिटी में आप फंस गए तो आप रेकमेंड नहीं होंगे, और गलती से एसएसबी से गलती हो गया, आप तो ऑफिसर बन जाओगे। आपके कोचिंग वाले बोलेंगे हर 3 दिन में हमारा एक बंदा रेकमेंड होता हो, सब सही है अपनी जगह में, बट यू डोंट हैव इंटीग्रिटी। तो थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखना, एंड याद रखना कि इंटीग्रिटी इज़ अ कोर क्वालिटी, जो भले वो दिखे ना, ऑनर, इंटीग्रिटी, क्योंकि ये फाइनल ट्रेनिंग के बाद ये चाहिए। तो बहुत सारे आज एफिशिएंट ऑफिसर्स हु आर वेरी सोशली इंटेलिजेंट, बहुत चार्मिंग है, दे वेरी इंटेलिजेंट, दे वेरी हाई एनर्जी, दे आर फिजिकली वेरी फिट, बट दे लैक इंटीग्रिटी, दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। वो अपने स्वार्थ को नेशनल इंटरेस्ट से आगे रखेंगे। तो कहीं आप ऐसे कैंडिडेट ना निकल जाना। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इस गैप को भरने के लिए इतना शॉर्टकट ना देखो कि इंटीग्रिटी पे ही सवाल आ जाए। सो डोंट हाइड कोर क्वालिटी, ये एक चेतावनी है, बिकॉज पकड़े गए तो आपको एक जगह पकड़े गए, आपको निकाल दिया जाएगा। सो प्लीज़ डोंट प्ले विथ इंटीग्रिटी। सो जो लोग सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के बेस में अगला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है फॉर 2 weeks and 4 weeks। अगला बैच ओनली 2 weeks का है, 15 फरवरी से लेके 27 फरवरी 2021 तक। सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का क्लासेस फ्रॉम 6 AM to 8 AM मंडे टू सैटरडे, एंड एसएसबी का क्लासेस 8:45 AM to 10:45 AM। ऑल्टरनेट टाइमिंग विल बी 8:30 AM to 10:30 PM whenever I have some commitments in the morning, उस टाइम के लिए। अदरवाइज रेगुलर टाइम जो है 8:45 to 10:45 होगा। 500% क्लैरिटी, एंड बिल्कुल कुछ भी कोर क्वालिटी छुपाने की बात नहीं सिखाऊंगा, ना रट्टे की बात सिखाऊंगा, एब्सोल्यूट डेवलपमेंट की बात। विश्वास हो तो ज्वाइन करना, अपने ऊपर दम हो तो करना। अगर आपके अंदर सच में आर्म फोर्सेस का पैशन है ज्वाइन करने का और अपने आप को डेवलप करना चाहते हो तो आना। अगर टीएटी डेवलप करना है तो आपको पता कहाँ जाना है, खुद को डेवलप करना। यू मोस्ट वेलकम, एंड आई विल शो यू दैट तुम ऑफिसर बनो ना बनो, इंटीग्रिटी के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा, उसको बेहतर ही बना के जाएंगे। सो दैट्स अ वर्ड, एंड मुझे ज़रूर कमेंट लिखना इस वीडियो से क्या समझ में आया, लाइक करना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। नेक्स्ट बैच स्टार्टिंग ऑन 15 फरवरी। होप टू सी यू इन लास्ट नंबर। थैंक यू, एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।